हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आजकल YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखने को मिल रही है जिसमें कि लोग परमेश्वर के अभिषिक्त दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी पर बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, जिसमें कि कोई कह रहा है मुझसे प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने 25,000 रुपये लिए और कोई कह रहा है मुझसे 15,000 रुपये लिए। तो ऐसी एक वीडियो मैंने YouTube पर देखी जिसमें एक लेडीज बोल रही है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने मुझसे 15,000 रुपये मांगे। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। शुभ नाम बताओ। कमलेश। कमलेश कहाँ से आई? मुंडका से, दिल्ली से, यहीं से। दिल्ली मुंडका से? हाँ, नांगवे के पास जो। क्या होता है? इतने पैसे बर्बाद कर दिए हमारे। कितने पैसे बर्बाद कर दिए? कहाँ कहाँ? कम से कम 5 लाख। आगे आप आए भैया। चंडीगढ़ प्रॉफिट बजिंदर सिंह के पास गए, वहाँ उसने 15,000 रुपये लिए। वहाँ उसने 15,000 रुपये लिए। वहाँ उसने 15,000 रुपये लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये सरासर एक झूठ है। लोग ही नहीं बल्कि परमेश्वर के कुछ दास भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के खिलाफ बोलते रहते हैं, पर यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बाइबल साफ साफ बोलती है मत्ती 7 के 1 से 2 में, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और ये लोग दोष लगाते हैं, क्योंकि पहले हमें खुद को देखना चाहिए और फिर दूसरे पर बोलना चाहिए। बाइबल में आपने पढ़ा होगा लूका 6:41 और 42 में, तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। जब तू अपने भाई की आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है भली भांति देख कर निकाल सकेगा। पर ये लोग अपने कामों को नहीं देखते और दूसरों पर दोष लगाने लग जाते हैं। बाइबल हमें बिल्कुल भी हक नहीं देती कि हम किसी के बारे में गलत बोले या किसी का इंसाफ करें। बाइबल में एक जगह पर क्या होता है, एक वेश्या को लोग मारना चाहते थे। लोगों ने पत्थर उठाए हुए थे और उसको मारना शुरू कर दिया, और यीशु ने देखा और उनको रोका और नीचे बैठकर उंगली से कुछ लिखने लगे। फिर यूहन्ना 8 और 7 में आप पढ़ सकते हैं, जब वे मसीह यीशु के बार बार पक्ष करते रहे, यीशु ने सीधे खड़े होकर उनसे कहा, तुम में से जिस किसी ने कभी पाप ना किया हो वही उसे पहला पत्थर मारे। और वह दोबारा झुककर भूमि पर कुछ लिखने लगे। तो उसके बाद उस औरत को किसी ने भी पत्थर नहीं मारा, बल्कि वहां से सभी लोग चले गए। इसका मतलब सभी ने पाप किया है, कोई भी निष्पाप नहीं था, इसलिए वह लोग वहां से चले गए। आपने बाइबल के अंदर दाऊद और शाऊल के बारे में जरूर सुना होगा। दाऊद चाहता तो शाऊल को मार सकता था। आपको पता है दाऊद ने बहुत से लोगों को मारा, पर दाऊद ने शाऊल को इसलिए नहीं मारा क्योंकि शाऊल के ऊपर एक अभिषेक था यहोवा का, इसलिए वो अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाना चाहता था और उस अभिषेक के खिलाफ नहीं होना चाहता था। पर आज के टाइम में आप लोग देखते होंगे कुछ परमेश्वर के अभिषिक्त दास ही कुछ परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के खिलाफ बोलने लग जाते हैं। पर बाइबल हमें बोलती है न्याय करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। अगर न्याय करने वाला परमेश्वर है तो ये लोग किसी को गलत कैसे बोल सकते हैं। और रही बात उस वीडियो की, जो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें कि एक लेडीज कह रही है प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने मुझसे 15,000 रुपए लिए, तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा झूठ है। जैसा कि आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं, उस लेडीज के पीछे एक फोटो लगी हुई है जिसमें कि शायद एक पीर की फोटो है, और मसीह लोगों के घरों में कभी भी ये सब चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। तो इससे साफ पता चलता है ये सिर्फ और सिर्फ एक बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के अंदर जाता हूं, हमसे तो कभी किसी ने जबरदस्ती पैसे नहीं मांगे। क्या इस लेडीज को घर से पकड़ कर लाया गया था जबरदस्ती, या इससे पैसे छीने गए थे? इसकी इच्छा होगी देने की पैसे तो इसने दिए। किसी ने इससे जबरदस्ती पैसे छीने तो नहीं होंगे। अगर किसी ने इससे पैसे छीने हो या किसी ने इस पर दबाव बनाया हो कि तू 15,000 रुपये दे वरना तेरे साथ हम ये करेंगे या तेरे को ये कर देंगे, तो हम माने कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। पर अगर इसकी खुद की इच्छा हो 15,000 रुपये देने की या 50,000 कुछ भी देने की, तो दोस्तों इसको गलत नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वह अपनी मर्जी से दे रहा है।
और कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ 100 लोगों के लिए ही ले हैंड प्रेयर की जाती है। तो दोस्तों ले हैंड प्रेयर तो सभी के लिए फ्री है कि आप सभी लोग जानते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी की चंडीगढ़ और जलंधर के अंदर 2 मेन ब्रांचें हैं जो कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी खुद लेते हैं, वो भी एक दिन में कार से ट्रैवल करके 2 चर्चें लेना एक बहुत बड़ी बात है। तो जलंधर की चर्च सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक खत्म हो जाती है और उसके बाद 100 लोगों की प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ले हैंड प्रेयर भी करते हैं। 1 लाख लोगों के लिए ले हैंड प्रेयर करना और उसके बाद चंडीगढ़ चर्च लगाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 1 लाख लोगों के लिए स्पेशल ले हैंड प्रेयर करेंगे अगर 5 बजे के बाद, तो वो चंडीगढ़ चर्च कब लगाएंगे। 100 लोगों के लिए ले हैंड प्रेयर करने के बाद प्रॉफिट बजिंदर सिंह उनसे मिलते हैं जो लोग उनकी चर्च बिल्डिंग फंड के लिए बीज बोते हैं। तो दोस्तों वह उनके लिए स्पेशल मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनको उनके लिए प्रार्थना करनी भी चाहिए, क्योंकि वह लोग उनकी चर्च बिल्डिंग के लिए बीज बोते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी की चंडीगढ़, मोगा, फाजिल्का, राजपुरा और बहुत सारी ऐसी ब्रांचें हैं जो कि 5 किले से भी ज़्यादा ज़मीन में है। तो दोस्तों ऐसी बड़ी बड़ी ज़मीन पर चर्च बनाने के लिए बहुत सारा पैसा भी लगता है और अगर आप छोटा सा घर ही बनाए तो 40 और 50 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है और इतनी बड़ी बड़ी चर्च बनाने के लिए तो दोस्तों बहुत सारा पैसा भी लगता है। तो बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये लोग पैसे मांगते हैं, पर दोस्तों आपने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऑफिशियल पेज फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी आपने बहुत सी फोटो वीडियो भी देखी होंगी जिसमें कि वो लंगर भी लगाया जाता है, पीजीआई में भी लंगर लगाया जाता है और चर्च में भी लंगर लगाया जाता है और बहुत से लोगों को राशन भी बांटा जाता है। जो लोग कमा नहीं सकते या उनका कोई है नहीं, उन लोगों को राशन तक दिया जाता है। तो दोस्तों पैसा मांग रहे हैं तो लोग पैसे का यूज भी कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसके बारे में उसको गलत मत बोलिएगा, आप किसी को जज मत कीजिएगा, आप किसी पास्टर के बारे में गलत मत बोलिए, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है और वो न्याय जरूर करेगा, जैसा कि बाइबल में लिखा है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।